हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। क्लास 12th के जो भी प्यारे विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं तो देखना उनके लिए जो फिजिक्स में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है आपका एमसीक्यू का। ठीक है, एमसीक्यू आपके 18 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, और 18 क्वेश्चन टपकने वाले क्वेश्चन है। यहाँ पे आपके यदि 18 क्वेश्चन सही हो जाते हैं तो टीचर का एक अलग ही क्या बन जाता है, अलग ही नंबर देने का एक्सपीरियंस बन रहा है। यानी कि आप छोटी मोटी गलती भी कर दोगे ना तो अलग ही फ्लो बन जाता है। तो ज़्यादा तैयारी आपको कहाँ करनी है, यहाँ करनी है, क्योंकि डेरिवेशन वगैरह तो आप कर दोगे। तो ठीक है, और यहाँ पे ये पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो हूबहू टपकने वाले क्वेश्चन जो हर साल रिपीट होते हैं, पिछली बार की तरह हमने आपको पेपर से पिछली बार आपको प्रीमियम प्रोवाइड करवाए थे, अब की बार फ्री में वो कंटेंट आपको दिया जा रहा है। टपकने वाले क्वेश्चन है, बड़ी जानदार शानदार क्लास होने वाली है। तो इससे पहले मोटिवेशनल कोड जो है कि रक्त हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तो थक्कर ना बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, टपकने वाले क्वेश्चन की क्लास आप सभी के सामने आ चुकी है। बिल्कुल ऐसे कैसे क्वेश्चन आपको 8 मार्च को देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिएगा कि एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ विद्युत द्विध्रुव अनुभव करता है। केवल बलागुण, केवल बल बल एवं बलागुण या उपरोक्त सभी। तो मेरे प्यारे साथियों इसका क्या हो जाएगा, केवल बल आघूर्ण करता है। क्या करता है, केवल बल आघूर्ण करता है। तो जिस मायने ऑप्शन नंबर ए को लोग किया ना, वो उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। क्योंकि यहाँ पे एफ बराबर क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल बल यहाँ पे बिल्कुल आपका क्या होता है, शून्य होता है। इसलिए राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए जिसने बताया ना उसका बिल्कुल डन। अगला देखिएगा, अगला क्या बोल रहा है, अगला बोल रहा है कि किसी द्विध्रुव की अक्ष पर, किसी विद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर यहाँ से दूरी आर लिख लेना, आर दूरी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो चुकी है। आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ए ऑप्शन है आर क्यूब के समानुपाती, आर क्यूब के प्रतिलोमानुपाती, आर स्क्वायर के समानुपाती या आर स्क्वायर के प्रतिलोमानुपाती। तो देखना क्या होती है, विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर 2 के पी बटा आर क्यूब होती है। सॉरी, ये क्यों की तरह क्या बन गया, 2 के पी बटा आर क्यूब होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, आर क्यूब की क्या है, प्रतिलोमानुपाती है। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर है बी वाला हो गया। ठीक है, बी वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। समविभव पृष्ठ, समविभव पृष्ठ से पारित फ्लक्स हमेशा क्या होता है, अरे देखो समविभव पृष्ठ क्या होता है, समविभव पृष्ठ क्या होता है, देखना ये आपका समविभव पृष्ठ है ना, ये समविभव पृष्ठ है ना। प्रत्येक पृष्ठ पे क्या होता है, विभव का मान ही समान होता है, समान होता है। तो ये क्या होता है, समविभव पृष्ठ है, हमेशा किसके विभव निकालते होते क्या है, अब यहाँ पे देखोगे ये क्या है, ये पृष्ठ, पृष्ठ के क्या होता है, हमेशा लंबवत होता है। तो पृष्ठ के क्या होता है, लंबवत होता है। जिस मैंने ऑप्शन नंबर एको लोग किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि किसी चालक की प्रतिरोधकता एवं चालकता गुणनफल निर्भर करता है काट के क्षेत्रफल के तापमान पर, लंबाई पर, या फिर किसी पे नहीं। फटाफट बताइए, फटाफट बताओ। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, तो मेरे प्रतिरोधकता व चालकता का गुणनफल किस पर निर्भर करता है, तो यहाँ पे किसी पे निर्भर नहीं करता है। जिस मैंने ऑप्शन नंबर डी को लोग किया ना उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि एक आवेशित कण की समान चाल से गति उत्पन्न करता है। यानी कि एक आवेशित कण समान चाल से गति करता है तो आपका विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न करता है और केवल चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो ऑप्शन नंबर स वाला इस क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स वाला इस क्वेश्चन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और अगला प्रश्न बोल रहा है कि निम्न में से अनुचुंबकीय पदार्थ, अनुचुंबकीय क्या होते हैं, जिन्हें चुंबकीय क्षेत्र में ले जाया जाता है थोड़े बहुत क्या हुआ, थोड़े बहुत क्या हो जाते हैं, प्रतिकर्षित हो जाते हैं। ठीक है, थोड़े बहुत क्या हो जाते हैं, प्रतिकर्षित हो जाते हैं। जो पूरे प्रतिकर्षित हो जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, बिल्कुल प्रतिचुंबकीय कहलाते हैं। प्रतिचुंबकीय उदाहरण क्या है, अरे जल ले लो, सोना ले लो, चांदी ले लो, बिस्मित ले लो। ठीक है, तो यहाँ पे आपको अनुचुंबकीय उदाहरण पूछा है जो क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा। ठीक है, बढ़े अगले प्रश्न की तरफ। लेंज का नियम किसकी उत्पादन करता है, ऊर्जा संरक्षण की कहता है। अभी क्यों करता है इसका मैं आपको रीजन दे देता हूँ, क्योंकि आपके 1.5 मार्क्स में पूछा जा सकता है। लेंज का नियम क्या बोलता है कि जो कुछ चुंबक के, ये मानो आपके चुंबक का ये देखिए चुंबक है, मानो ये एन है, ये एस है। जब किसी चुंबक के एन ध्रुव को, एस ध्रुव को एन के पास लगते किसकी तरह, एन की तरह व्यवहार करने लगता है, इसमें ऊर्जा संरक्षण का आस होता है, वो आप लिख देना। ठीक है, अगला देखिएगा। अगला प्रश्न बोल रहा है कि विद्युत में द्रव्यमान की समतुल्य राशि होती होगी, बताइए। विद्युत
में द्रव्यमान की समतुल्य राशि क्या होगी? बिल्कुल आवेश होगी। ठीक है, बड़ा सुपर डुपर क्वेश्चन है, स्टार लगाओ भाई, टपकने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, और इन क्वेश्चनों को कॉपी में भी लिख लो। ठीक है, और ओमेगा का मात्रक है सी, ओमेगा का मात्रक है ओम, महो, वोल्ट या धारा, बताइए। सी ओमेगा का मात्रक है, बताइए क्या है? महो है। चाहते हो साथियों इसी प्रकार की आपको तैयारी करना, तो कुछ नहीं करना, हमारे 5 मॉडल पेपर हैं फिजिक्स के, जिनमें से 95 क्वेश्चन आने की गारंटी लेता हूं। और यदि ये क्वेश्चन नहीं मिले आपको 5 मॉडल पेपर से, तो आपका जो अमाउंट होगा वो वापस कर दिया जाएगा। आपको क्या करना है, 900 1747 163 पे मैसेज करना है, 50 रुपये स्क्रीनशॉट करके पे कर देना है। ठीक है, और उसकी स्क्रीनशॉट भेज देना है। ठीक है, इन पे पहले मैसेज करना है, फिर आपको जो नंबर बताए जाएंगे उन पर फोन पे करना है। ठीक है, इन पे पहले आपको क्या करना है, मैसेज करना है इन नंबरों पे, फिर आपको जो फोन पे नंबर बताए जाएंगे उन पे मैसेज करना है, फिर आपको 5 मॉडल पेपर बिल्कुल दे दिए जाएंगे, और जिनमें से आपके 95% क्वेश्चन टपकेंगे। ठीक है, बिल्कुल, और नहीं आने पे आपका अमाउंट क्या कर दिया जाएगा? वापस कर दिया जाएगा। ये पक्की बात है, हर बार की तरह आते हैं क्वेश्चन, मेहनत करते हैं। ठीक है, तो ये 5 पेपर आपको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, अगला प्रश्न देखिए, सी ओमेगा का मात्रक हो गया था। अगला प्रश्न देखिएगा कि विद्युत चुंबकीय तरंग में औसत ऊर्जा घनत्व संबंधित है, बताइए किससे संबंधित है, ये बताना है। बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों बता दो, बिल्कुल किससे? केवल विद्युत क्षेत्र से, केवल चुंबकीय क्षेत्र से? बिल्कुल भाई, इन दोनों, विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र दोनों से, बिल्कुल दोनों से बराबर। तो जिस भाई ने ऑप्शन नंबर 7 ने बताया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा, समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, क्या होती है? अनंत होती है। ऑप्शन नंबर बाई जिसने बताया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और व्यतिकरण की प्रक्रिया उपस्थित होती है, व्यतिकरण की प्रक्रिया उपस्थित होती है, ये पूछा है। व्यतिकरण की प्रक्रिया उपस्थित होती है, ये पूछा है, बताइए। अनुद की प्रक्रिया उपस्थित होती है, तो होती है अनुदैर्ध्य व अनुप्रस्थ दोनों तरंगों पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा कि किसी धातु का कार्यफलन निर्भर करता है, किसी धातु का कार्यफलन किस पर निर्भर करता है, बताइए। बिल्कुल मैं बता दूं, प्रकाश स्रोत एवं धातु की मध्य दूरी पर भी नहीं करता, और आपतित प्रकाश की तीव्रता भी नहीं करता, उसकी धातु पृष्ठ और उसके पृष्ठ की प्रकृति पर करता है। ठीक है, कार्यफलन है। ठीक है, बिल्कुल मेरे प्यारे साथियों, सहज इसने बताया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अब देखना है यहाँ पे मुझे ऑप्शन करने में थोड़ा टाइप हो रहता है, क्योंकि कीबोर्ड उनको स्कैन नहीं कर पा रहा था, तो इस कारण मैं आपको वैसे करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की प्रथम कक्षा की त्रिज्या वह है, तो हीलियम परमाणु की त्रिज्या की वह क्या है, तो मैं बता दूं, त्रिज्या आपकी ए नोट मान लो, ए नोट है, तो वो ज्ञात कीजिए, हीलियम परमाणु की ज्ञात कीजिए। देखिएगा सूत्र क्या होता है, त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, तो वर्बल देख लो। त्रिज्या ज्ञात करने का सूत्र होता है एन स्क्वायर जेड गुणा जो पहले की त्रिज्या होती है, जो R1 की त्रिज्या होती है, R1 की त्रिज्या में क्या दिए? ए नोट दिए। ठीक है, तो एन का मान यहाँ पे कितना है हमारे पास? 1। हीलियम के लिए एन का मान 1 का स्क्वायर कर दो, बट्टे में 2 लगा दो, ए नोट कर दो। ठीक है, और यहाँ से जब आप इसे सोल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? ए नोट बटा 2 हो जाएगा। तो इसकी नई त्रिज्या क्या निकल के आएगी? ए नोट बाई 2 आएगी। क्या आएगी? ए नोट बाई 2 आएगी। तो जिस मैंने ऑप्शन नंबर द को लॉक किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा कि बोहर परमाणु की द्वितीय अभिक्रियता के अनुसार हाइड्रोजन परमाणु में एन वी संभव कक्षा का कोणीय संवेग निम्न में से किस प्रकार व्यक्त करेंगे? तो किस प्रकार व्यक्त करते हो आप? एन एच अपॉन 2 पाई के रूप में। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन टाइप होने में दे दिक्कत है, ये लो भाई आपका ऑप्शन आ गया। किसी नाभिक के प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा दर्शाती है, उसके स्थायित्व को, उसके आकार को, उसके द्रव्यमान को, उसमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे साथी, उसके स्थायित्व को दर्शाती है। किसको दर्शाती है? उसके स्थायित्व को। जिसमें ऑप्शन नंबर ए को लोग किया ना, उसका बिल्कुल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, जब जर्मेनियम और फॉस्फोरस व एंटीनियम अशुद्धि मिलाई जाती है, तो पी प्रकार टाइप का निर्मित होता है, एन प्रकार अर्धचालक निर्मित होता है, ए व ब दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं, बताइए। बिल्कुल भाई, एन टाइप का अर्धचालक है। जैसे दोस्तों आपने, आपके पास एग्जाम फाइटर वगैरह या फिर आइडिया वगैरह होगी, तो उसमें पी प्रकार का दे रखा है, तो ये दोस्तों बिल्कुल गलत है, क्योंकि आप जाके एनसीईआरटी खोलोगे, एनसीईआरटी खोलोगे तो हमारा जो बोर्ड होता है वो एनसीईआरटी को सही मानता है, तो एनसीईआरटी में एन प्रकार का दे रखा है, तो बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल। अगला देखिए, सिलिकॉन बैंड का अंतराल ऊर्जा है, कितना है? 1.1 ईवी है। ठीक है, तो ये हो गई आज के आपके इम्पोर्टेंट 18 क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से देख लेना, और ऐसे ही
इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर 5 मॉडल पेपर की PDF आप चाहते हो तो मैंने आपको प्रोसेस बता दिया है, वो नंबर और वो नंबर पे फिर आपको अलग से नंबर बता देगा, उन पे क्या करना है, फ़ोन पे करना है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।